हाँ। हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। स्वागत है आप लोगों का हिंदी गोधली गद्य खंड में आप लोगों का। ठीक, आइए आप लोग उपस्थित हो जाइए। हम आप लोगों के लिए देखिए ना, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। देख सकते हैं जो भी बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, ठीक, उन बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं हिंदी जो गोधली है, और गोधली दो भाग में बटा हुआ है। गोधली कितना भाग में बटा हुआ है बाबू? गोधली दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है गद्य खंड, एक भाग क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गद्य खंड। और एक भाग है काव्य खंड। ठीक, एक भाग है काव्य खंड। अच्छा, काव्य खंड में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कविताएं मिलता है देखने को। ठीक, और गद्य खंड में हमें भाषण भी मिलता है, उसके बाद कहानी भी मिलता है। ठीक है, तो आइए आज आप लोगों के लिए गद्य खंड से जो चैप्टर तीसरा है गद्य खंड का गोधली, जो चैप्टर नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट रुक जाओगे। जो चैप्टर तीसरा है ना, आज तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव लाए हैं। अगर आप लोग कोई भी सर के पास अगर पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, इस इस भाषण को सुने हैं, ये भाषण है, ठीक, इस भाषण को सुने हैं, तो आइए आप लोग टेस्ट लगाइए और बताइए। आप ज़रूर बताइए कि आप जो है ना 35 टोटल ऑब्जेक्टिव 35 दिया है। आप ये बात ज़रूर बताइए कि आप 35 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन को पेश करते हैं, और सबसे पहले जवाब आप लोगों को देना है। ठीक, आप लोग 35 नंबर तक कॉपी में नोट कर लीजिए, नंबर बैठा लीजिए, और क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने जाता है तो आप लोग क्वेश्चन को देखोगे, और देखने के बाद उसको पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद उसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, उस ऑप्शन को चुनकर कॉपी पर नोट करोगे। और जैसे ही हम यहाँ से बताते हैं तो आप लोग मिलाओगे कि क्या मेरा सही है या गलत है। तो अंतिम में ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग 35 में से कितना सही किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप जो देख रहे हैं ना कि तीसरा चैप्टर में है, गद्य खंड से है मेरे प्यारे बच्चों, कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे। अच्छा, अगर पूछे कि ये गद्य की कौन सी विधा है, तो ये गद्य की कौन सी विधा? ये भाषण है, ये भाषण है। अच्छा, ये जो भाषण दिए थे कौन दिए थे पता है आप लोगों को? भारत से हम क्या सीखे, जब मैक्स मुलर साहब भारत आए थे तो भारत में उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, तब जा कर के वो अपने देश जर्मन में जा कर के भाषण दिए थे, जर्मन भाषा में। ठीक, जर्मन भाषा में भाषण दिए थे। ठीक, तो उसके बाद जो है ना भारत के बारे में बताया कि क्या क्या उन्होंने भारत से पाया। ठीक, तो आइए हम लोग अब टेस्ट लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग बताओगे कि हकर्ष क्या था। जल्दी में बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, हकर्ष क्या था? ज्योति शास्त्राचार्य, या खगोल विज्ञानिक, या भूगर्भ भूगर्भ शास्त्री, या वनस्पति विज्ञान? बताओगे आप लोग। लीजिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और जल्दी में बताइएगा हो। चलिए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने हैं उन सब का सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए, चलिए आप भी मिलाइए क्या आपका सही है। आइए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में वो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? कितने वर्ष का था कि वो संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया? ए है 12 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 16 वर्ष, और डी है 14 वर्ष। पता है, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक, ये सारा क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गारंटी है, 100% गारंटी है।
ठीक है, एकदम चुन चुन करके लाया हूँ ऑब्जेक्टिव को, ऐसे नहीं है उठा करके बना दिया ऑब्जेक्टिव, नहीं। आप देख सकते हैं उठा करके, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा। आइए तो बताइए आप लोगों का ऑप्शन क्या आया, आप लोग कौन सा ऑप्शन चुने हैं। देखिए जो बी ऑप्शन चुने हैं उन सब का सही है। 18 वर्ष की अवस्था में ही मैक्स मुलर साहब ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। आइए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, पढ़ोगे तीसरा प्रश्न को, 1 मिनट रुक जाओ। लीजिए तीसरा प्रश्न कहता है, मुझे कलर लेने दीजिए दूसरा, कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ए है मालविका युकाग्निमित्रम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम का, सी है मेघदूत का, डी है रघुवंशम का। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है बाबू, सब का सही है, ठीक। लेकिन आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक, क्लास में आप लोग बने रहिएगा, ठीक। लिखा हुआ है किस गवर्नर जनरल के समय 172 तारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। बताइए किसे मिला था 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा, बताइए आप लोग। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है वारेन हेस्टिंग्स, डी है क्या है जी, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताओगे आप लोग जल्दी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है, ठीक, उन सब का सही है, इसे ही मिला था 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा, ठीक। आइए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताओगे निर्वंश विधा का संबंध किससे था। बताओगे आप लोग निर्वंश विधा का संबंध किससे था, जल्दी बताओगे। खगोल विज्ञान से, बी है मानव विज्ञान से, सी है वनस्पति विज्ञान से, डी है भूगर्भ विज्ञान से, जल्दी बताओगे, जल्दी चुनिए आप लोग। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उन सब का सही है, ठीक, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं ना उन सब का सही है, ठीक। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए, पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, जल्दी बताओगे। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, जल्दी बताओगे, ठीक। ए है रत्ना पार्क नेपाल, बी है डेसाऊ जर्मनी, सी है वाशिंगटन, क्या लिखल है जी, वाशिंगटन और अमेरिका, डी में क्या है, डी दिल्ली भारत, जल्दी बताओगे जल्दी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं उन सब का सही है, डेसाऊ जर्मनी आपको याद रखना है, ठीक। आइए 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतन मानव का अर्थ क्या है, जल्दी बताओगे। प्रतन मानव का अर्थ क्या है। यह है आधुनिक मानव, बी है मध्यकालीन मानव, सी है धार्मिक मानव, डी है प्राचीन मानव, जल्दी बताओगे आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है प्राचीन मानव, क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन मानव, ठीक। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओ 8 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताओगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी। ये भारत किसकी भूमि है, जल्दी बताओगे। ये भारत किसकी भूमि है। ये है पाश्चात्य संस्कृति, बी है ब्राह्मण या वैदिक धर्म, सी है लैटिन संस्कृति, डी है सीरियाई संस्कृति, जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन नंबर, यानी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म, ठीक। भारत किसकी भूमि है, ब्राह्मण की और वैदिक धर्म की भूमि है। आइए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। चलिए ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। ए है टी.एस. इलियट को, बी है दयानंद सरस्वती को, सी है मैक्स मूलर को, डी है राजा राम मोहन राय को, जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, मैक्स मूलर को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बाबू, आपको याद रखना है। आप लोग मिलाते चलिए, ठीक। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बताओ तो 10 नंबर प्रश्न कहता है क्या पता है मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, जल्दी में बताओगे मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था।
जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जल्दी में आप लोग बताओगे। ठीक, ए है 6 सितंबर 1823, बी है 6 अक्टूबर 1823, सी है 6 नवंबर 1823, डी है 6 दिसंबर 1823। जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, तो आपको याद रखना है 6 दिसंबर 1823। ठीक, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। आइए, चलिए 10 प्रश्न हो गया है। आप लोग बताओगे कि 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं, बताइए तो। 10 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जवाब दिए हैं, जल्दी बताओगे। आइए हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिए, 11 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? जल्दी बताओगे, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? ठीक, ए है 1857, बी है 1765, सी है 1600, डी है 1783। जल्दी बताओगे। ठीक, तो आपको याद रखना है 1783 ईस्वी। कब पहुँचे थे भारत? कौन पहुँचे थे? कौन पहुँचे थे? सर विलियम्स जोन्स पहुँचे थे। कब पहुँचे थे भारत? 1783 में पहुँचे थे। ठीक, आपको याद रखना है। आइए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। आइए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? जल्दी बताओगे, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हवाले करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों के हवाले कर रहे हैं, हवाले करते हैं बाबू। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दोगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ठीक, आइए चलते हैं आगे। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ठीक, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? जल्दी बताओगे, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? निबंध, बी है कहानी, सी है भाषण, डी है व्यक्ति चित्र। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के हवाले, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के हवाले। आप लोग लेकिन ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सर 13 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ज़रूर बताओगे। हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे, आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करेंगे बाबू। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताओगे कि प्लेटो और कांट थे, प्लेटो, एक मिनट रुक जाइए तो, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? क्या थे? वीर, बी है दार्शनिक, सी है नाविक, डी है सैनिक। क्या थे? जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है दार्शनिक थे वो। क्या थे वो? दार्शनिक थे। ठीक, बहुत अच्छा। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताओगे प्यार से। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? जल्दी बताओ, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यहाँ ते होना चाहिए, कहाँ हो सकते हैं? जल्दी बताओ। ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है ग्रामीण भारत में, डी है कोलकाता में। ये भी प्रश्न आप लोगों के हवाले, ये भी प्रश्न आप लोगों के हवाले, आप लोग बताओगे। ठीक, हम पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, आप लोग बताओगे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक, ये आप लोगों के हवाले कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जवाब ज़रूर दोगे और बताओगे कि सर 15 नंबर का ऑप्शन ये वाला सही होगा। आइए हम लोग 16 नंबर की ओर चलते हैं। लीजिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, बताओगे। लिखा हुआ, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? जल्दी बताओ, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। आप लोग जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना है तमिल। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आपको याद रखना है तमिल भाषा है। ठीक, चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने बाबू, बताओगे। 17 नंबर प्रश्न कहता है, 17 नंबर प्रश्न कहता है, पुरानी अस्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी अस्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? ए है मुसह, बी है मूस, सी है मुस, डी है माइस। जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइस कहते, क्या कहते हैं? माइस। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे बड़ी प्यार से, बड़ी प्यार से बताओगे
कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। जल्दी बताओगे, जल्दी में बताओगे किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ए है विधि शास्त्र, बी है नीति विज्ञान, सी है भाषा विज्ञान, डी है देवत्व विज्ञान। जल्दी में बताओगे आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है नीति विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। आइए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़ोगे मगर ध्यान से। आइए, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले ना, सारा क्वेश्चन इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है भारत, डी है कनाडा। जल्दी में बताओगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको याद रखना है भारत। कौन है वो? भारत देश है। ठीक, चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। जल्दी में बताओगे, मुंडा किस देश की जनजाति है। ए है मंगोल, बी है चीन, सी है मुल्तान, डी है भारत। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडा किस देश की जनजाति है, तो भारत की जनजाति है। किस देश की है? भारत की जनजाति है, आपको याद रखना है। आप लोग मिलाते चलिए। ठीक, चलिए 21 नंबर पर, अच्छा 20 हो गया ना। चलिए बताओ तो 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी, विद्यार्थी जी। आप लोग बताओगे कि आप लोग 20 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं। जल्दी बताओगे, ठीक, ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में। आइए चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। लीजिए 21 नंबर प्रश्न है कि प्राच्य का अर्थ क्या है। क्वेश्चन सही है ना? हाँ, प्राच्य का अर्थ क्या है, जल्दी बताओगे। प्राच्य का अर्थ क्या है? ये है पाश्चात्य, बी है पूर्वी, सी है बाद, डी है आधुनिक। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, प्राच्य का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है पूर्वी। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्वी अर्थ होता है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। आइए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखोगे प्यार से, मगर प्यार से। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। जल्दी बताओ तो, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। जल्दी बताओ, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ए है एग्निस, बी है आग्निस, सी है इग्निस, डी है ओग्निस। जल्दी में बताओगे, जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। लैटिन में, तो आपको याद रखना ये इग्निस किस रूप में मिलता है। इग्निस, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। जल्दी बताओ, प्लेटो का संबंध किस देश से है। ए है इटली से, बी है स्पेन से, सी है भारत से, डी है यूनान से। जल्दी में बताओगे आप लोग, जल्दी में प्लेटो का संबंध किस देश से है। जल्दी मेरे प्यारे प्यारे बाबू। तो आपको याद रखना है यूनान से है। किस देश से है? यूनान से है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए है महगी, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत, डी है हिंदी। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है बाबू। ठीक, आइए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। जल्दी बताओ, मैक्स मुलर ने, 25 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। ए है लैटिन, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी, डी है अमेरिकन। जल्दी बताओगे तो आप लोगों को याद रखना है लैटिन। ठीक, आप लोगों को याद रखना है लैटिन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिलाइए आप लोग भी। आइए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ठीक, तो चलिए पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। वाह, कितना
अच्छा क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी बताओगे। ठीक, ए है विवेकानंद, बी है मैक्स मुलर, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, डी है घनानंद सरस्वती। क्या है जी, रुकिए देखने दीजिए, दयानंद सरस्वती। बताइए आप लोग, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, मैक्स मुलर साहब। ठीक, चलिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखोगे मगर प्यार से। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, जल्दी बताओ, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है। ए है विलहेल्म मुलर, सी है हेस्टिंग्स मुलर, सी है जॉनसन मुलर, डी है पीटर मुलर। जल्दी बताओगे, जल्दी। तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर जी के पिता का क्या नाम था, तो विलहेल्म मुलर, विलहेल्म मुलर। ठीक, चलिए 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखो 28 नंबर प्रश्न को बताओ तो कि वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था भारत का सॉरी फारस का राजा। क्या लिखल है जी, सही है फारस का राजा, बी है भारत का गवर्नर जनरल, सी है महान दार्शनिक, डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। वो कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, आपको याद रखना है। आइए हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। लीजिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। जल्दी बताओगे कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। ए है भौतिक विज्ञान को, बी है पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, सी है वैदिक तत्व ज्ञान को, सी है विश्व इतिहास के ज्ञान को। जल्दी बताओगे आप लोग, जल्दी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओगे आप लोग, ज़रूर बताओगे, मुझे विश्वास है। ठीक, कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, जल्दी बताओगे आप लोग। ठीक, 1772, 1864, 1782 और 1783। जल्दी बताओगे, ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ दिया है, तो आपको याद रखना है 1783। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 ईस्वी में। ठीक, चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे कि दारिश क्या है। जल्दी बताओ, दारिश क्या है। एक धार्मिक ग्रंथ, बी है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी है एक देवता, डी है चांदी का प्राचीनतम सिक्का। जल्दी बताओगे, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है वो। ठीक, दारिश। ठीक, चलिए आइए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। देखिए, देखो मगर प्यार से, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। जल्दी बताओ, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। जल्दी बताओगे आप लोग। ठीक, ए है 1000 वर्ष, बी है 2000 वर्ष, सी है 3000 वर्ष, डी है 4000 वर्ष। तो आपको याद रखना है 3000 वर्ष, आपको याद रखना है 3000 वर्ष। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 33 नंबर प्रश्न का जवाब शाहनामा के रचना काल है, शाहनामा के रचना काल है। यह है 17वीं से 18वीं सदी, बी है 10वीं से 11वीं सदी, सी है 4 से 5वीं सदी, और डी है 5वीं से 6वीं सदी। जल्दी बताओगे आप लोग, तो आपको याद रखना है 10वीं से 11वीं सदी। ठीक, शाहनामा की रचना काल 10वीं से 11वीं सदी है। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अंतिम प्रश्न है, आप लोग बताओगे कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कही है। जल्दी बताओ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के हवाले है। ठीक, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कही है। जल्दी बताओगे आप लोग, कौन सी भाषा को कही है। ठीक, ये भी प्रश्न आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। ठीक, हवाले कर रहा हूँ। ठीक, आप लोग ज़रूर जवाब दोगे, मुझे विश्वास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। यानी कि 3 या 4 प्रश्न दिए हैं आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग ज़रूर बताना। तो आइए आप लोग बताइए कि आप लोग 34 प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही किए हैं। 34 में से आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। ठीक,
कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बतावे। ठीक, अगर आप ये 34 प्रश्न को देख लिए हैं तो निफिकिर हो जाइए, एकदम रिवाइजिंग में लग जाइए। ठीक, तो इसका PDF भी दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक, तो आप लोग निश्चित रहिए, लेकिन पहले आप लोग खुद से टेस्ट लगाइए, उसके बाद आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो आइए हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव भी प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, और वो है क्वेश्चन, अच्छा एक ठो और है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। वो क्वेश्चन छूट गया था सर। ठीक है, जल्दी बताओ। तो आपको याद रखना है क्या सर, 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था मैक्स मुलर का मृत्यु। ठीक, चलिए, तो आप लोग अब बताओगे 35 प्रश्न हैं टोटल, सॉरी बच्चों 34 मान लिए थे, 35 प्रश्न है। 35 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जवाब सही दिए हैं आप लोग ज़रूर बताना। आइए चलते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, आप लोग पढ़िए ध्यान से। ठीक, ध्यान से पढ़िए, एक बार ज़रूर पढ़िए आप लोग कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है। ठीक, लीजिए लिखल है, पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ, पढ़िएगा तब ना समझिएगा। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि का आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। बताइए। ठीक, तो भारत एक ऐसा देश है ना बाबू, समस्या भी है तो उसका समाधान भी है। ठीक, तो आइए 2 नंबर प्रश्न को पढ़ लिए, तीसरा प्रश्न को पढ़िए। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, लेखक ने किन विशेष क्षेत्र को बताया है। लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषय में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अगर 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 क्या सर, अगर जिसे भूविज्ञान में रुचि है तो आप भारत चले जाइए। अगर आपको वनस्पति जगत में रुचि है, सीखना है तो आप भारत चले जाइए। जीवों के अध्ययन में अगर रुचि है तो आप भारत चले जाइए। पुरातत्व के ज्ञान में अगर रुचि है तो आप भारत चले जाइए। नीति शास्त्र जैसे विषय में आपको रुचि है तो आप भारत जाइए, आप भारत जाइए, ये सब चीज़ आपको भारत में मिलेगा। ठीक, तो चलिए आप लोग समझ गए ना। आइए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पढ़ोगे मगर प्यार से। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। चलिए हम लोग जानते हैं, लेखक की दृष्टि में लेखक कहता कि अगर आपको सच्चे भारत के दर्शन करना है तो कहाँ जाना है और क्यों जाना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन मतलब समझते हैं ना, गांव घर में, देहात में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा और सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। बात सही है बाबू, ये मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं। ठीक, ये बम्बई दिल्ली में नहीं, बम्बई दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, कलकत्ता में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा। ठीक, आपको अगर सच्चे भारत के दर्शन करना है तो आप गांव में जाइए, ग्रामीण में जाइए। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। लीजिए 5 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। चलिए देख लेते हैं। प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्वान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल और राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग कानून के पुरातन रूप के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। आप लोग 2-3 बार जरूर पढ़े। ठीक, आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों दिया। आइए देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर
कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है। अब बताइए, जब वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिश नामक सोने की सिक्का मिला था तो किसको भेजा था? वो अपने मालिक को भेजा था। मालिक का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को भेजा था। ठीक है, क्यों भेजा था? ताकि मेरा कुछ वैल्यू बढ़े उसकी नज़र में, ठीक, हमें कुछ सम्मान मिले। ठीक है, लेकिन क्या किया मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा, मालिक उसका महत्व को नहीं समझा एवं मुद्राओं को क्या किया? गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है। ये गला देना कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। ठीक, इसलिए लेखक ने ये बात बोला। ठीक, चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। लीजिए 6 नंबर प्रश्न और पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुओं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। बहुत अच्छा। ठीक, हर बार भारत के ही नाम हो रहा है। कौन ले रहा है? मैक्स मुलर साहब ले रहा है। बताइए, अपना भारत कितना महान है। एक बार भारत के लिए तो लाइक बनता है बाबू। ठीक, सबसे बड़ा महान देश कौन सा है? भारत है। ठीक, हम लोग धन्य है कि हम लोग का जन्म भारत में हुआ है। ठीक, चलिए, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। आइए देखते हैं। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में माननीय है। ठीक, सेतु के रूप में माननीय है। ठीक, चलिए आगे और है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देख लेते कितना है। 9 है, 10 है, ठीक, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। हाँ, टोटल 15 सब्जेक्टिव है और सारा सब्जेक्टिव को आप लोग दिल से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे हम भाषण भी सुनाए हैं आप लोगों को, जो मैक्स मुलर द्वारा सुनाया गया था जर्मन में। ठीक, तो आइए हम लोग अब क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, तो अभी तक जो भी बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि क्लास को लाइक कर ले। ठीक, तो आइए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आप लोग एकदम जुनून के साथ रिवाइजिंग और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, फिर आप लोग इंतज़ार कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।